आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अरिहंत गोखरू दूनी से अभी पिछले महीने ही जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में आचार्य प्रवर 1008 श्री हीराचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक 5 दिवसीय स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें भारत देश के करीब 107 स्वाध्यायों ने भाग लिया था। और उन स्वाध्याय में से कई स्वाध्याय तो 3 से 4 वर्ष स्वाध्याय में सेवा दे चुके थे और कुछ स्वाध्याय ऐसे थे जो इस वर्ष पहली बार स्वाध्याय में जाएंगे। तो इस शिविर के माध्यम से हमको संत सत्यों द्वारा भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब द्वारा और विद्वान श्रावकों द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें हमने कई नई बातें सीखी। और हमने इन 5 दिवसीय शिविर में 11 घंटे करीब 11 घंटे रोज अध्ययन किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के शिविर को हर स्वाध्याय को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में हमने इतना ज्ञान हासिल कर लिया जो हम पूरे साल घर में बैठकर भी नहीं हासिल कर पाते। तो हमें ऐसे शिविर अटेंड करने चाहिए। और मैं आपको उन स्वाध्यायों से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने ये शिविर अटेंड किया और वो अपने अनुभव हमको बता रहे हैं। तो आइए हम उन स्वाध्याय के अनुभव सुनते हैं, जिसमें ममता जी गोखरू दूनी से है और श्री संदेश जी मुता पूना से है और सिद्धांत शाला की बालिकाएं हैं, जिनके अनुभव हम जानेंगे। आइए। मेरा नाम अंतिम जैन है, मैं सिद्धांत शाला से हूँ। अभी हमने 5 दिवसीय शिविर के आयोजन में हमने भाग लिया था। वह शिविर 20 जुलाई से 25 जुलाई तक का था। हमने उस शिविर में श्री माँ सती श्री सौभाग्यवती जी महाराज की मुखारविंद से श्रवण किया कि हमें 8 दिनों में अंतगढ़ क्यों पढ़ना चाहिए। अंतगढ़ का दूसरा नाम अंतकृत दिशा सूत्र होता है। यह क्योंकि यह सबसे छोटा आगम है, इसे 8 दिनों में पूरा किया जा सकता है। वहाँ का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, हम वहाँ की दिनचर्या भी बहुत अच्छी थी। हमें उस शिविर में जाके बहुत कुछ अनुभव हुआ। मेरा नाम अंजलि जैन है और हमें जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और निपुण भैया और नमन भैया द्वारा ली गई क्लासें हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हुई। मेरा नाम आरती जैन है। हमने 5 दिवसीय शिविर के अंदर बहुत कुछ नया जानने को सीखा। श्रद्धेय श्री योगेश मुनि जी महाराज ने हमें काल के बारे में बताया। श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने हमें सचित अचित के विवेक के बारे में बताया। और वहाँ पर ज्ञान की क्लास के साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस भी लगाई गई, जिससे हमें बहुत हेल्प मिली कि हम स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लासेस थी। वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ का जो खाने की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उस शिविर में जाके बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, वहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। हमें 5 बजे सुबह उठने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारा सिद्धांत शाला का रूटीन भी यही होता है। हम यहाँ पे भी सुबह 5 बजे उठते हैं। वहाँ पे भी हम फर्स्ट दिन गए तो हमने शेड्यूल सुना तो हमें थोड़ा ऐसा लगा कि हम इतनी सारी क्लासेस कैसे कैसे ले पाएंगे। इतना तो हम बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट फर्स्ट दिन क्लासेस लगी तो दूसरे दिन अपने आप बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया कि बहुत मज़ा आया 5 दिन के शिविर में। आखिरी दिन हमने मेहरानगढ़ फोर्ट भी घूमा। हम सब ने बहुत एंजॉय किया शिविर में। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी महावीर के सोल्जर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं संदेश मूथा पुणे से। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ वो है हमारा ट्रेनिंग कैंप। जी हाँ, अदर वर्ड्स में बोलूँ तो स्वाध्याय शिविर, जो कि 20 से 24 के बीच में हुआ था रिसेंटली महामंदिर क्षेत्र जोधपुर में, जो एकदम यूनिक था और वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चराइज्ड था, जो कि एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के जैसे था। और हम जो भी नए पुराने सोल्जर्स से 0 to 5 ईयर्स जिनको हुआ है न्यू ज्वाइनिस एज सोल्जर बोलो या स्वाध्यायी जिसे हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड्स में, उनके लिए ये ट्रेनिंग कैंप था और जो कि वेल ऑर्गेनाइज था। अब आप सोच रहे होगे ये सोल्जर वर्ड यूज़ कर रहा है, ये क्या यूज़ कर रहा है,
क्या हम लोग सोल्जर है? हाँ जी हाँ, सही आपने सोचा, हम लोग सोल्जर ही तो है, प्रभु महावीर के सोल्जर है, क्योंकि हम लोग उनकी बात को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी राह बताई हुई राह पे हम लोग चलते हैं। और भगवान का मूल सिद्धांत क्या था? जियो और जीने दो, हर छोटे बड़े जीव मात्र की रक्षा करो। और जिसे हम हर जैन खुद को जैन कहलाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखता है कि उससे जाने अनजाने में कोई जीव की हिंसा तो नहीं हो, इसलिए हम हुए न रक्षक। और गुरु भगवंत वैसे हमेशा ही फरमाते हैं कि 2 तरह के सोल्जर होते हैं और 2 तरह के वेपन्स होते हैं। एक वेपन होता है जो कि शस्त्र और दूसरा होता है शास्त्र। शस्त्र जो कि देश का सैनिक यूज़ करता है देश की रक्षा के लिए, और शास्त्र जो कि धर्म का सैनिक यूज़ करता है धर्म रक्षा के लिए। और हम जब खुद को स्वाध्यायी बोलते हैं तो हम लोग तो धर्म के सैनिक ही हुए। हम खुद के जीव का एवं दूसरों के जीव का कल्याण कैसे हो, इस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और भगवान के हम जब खुद को सैनिक कहते हैं तो हमारा मूल काम होता है कि भगवान की बताई वाणी को कोने कोने तक पहुँचाए, जिससे हर कोई सुने समझे और आगे बढ़े। हम स्वयं की आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्मा का भी कल्याण करें। इस बार का शिविर पे अगर बात की जाए तो बहुत यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज था, जिसके अंदर हमें परम श्रद्धेय योगेश मुनि जी महाराज साहब, यशवंत मुनि जी महाराज साहब, हमारे भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब, रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं सौभाग्यमती जी महाराज महासती जी का हमें सानिध्य से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और सीखने ही नहीं मिली, हर शास्त्र को किस तरह से यूज़ करना है, जो कि हमारे शस्त्र है, कब कहाँ कैसे उच्चारण करना है। उसके साथ साथ हमारा जब हम लोग खुद को स्वाध्याय कहते हैं तो हमारा डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, इंटरेक्शन स्किल कैसा होना चाहिए, और हम लोग कितना विवेक रखें, कितना संयम में रहना चाहिए, ये सब हर छोटी बड़ी चीज़ों को हम लोगों को समझाया गया। खुद का हमारा नॉलेज इतना एनलिश करा गया कि हम लोग अगर कहीं जाए तो हम लोग लगना चाहिए कि हम लोग महावीर के सोल्जर है, और उतने ही कॉन्फिडेंस से हम लोग जो बता रहे हैं उसमें काना मात्रा भी गलत ना उच्चार हो, ताकि शुद्ध उच्चारण का भी ध्यान रखाया गया। और इसी के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है खुद की लाइफ को लिश करने के लिए। और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन का क्या रोल है ये बताया गया। और इसी के साथ साथ जैसे हर एक नए कैंडिडेट को, नए न्यू ज्वाइनी को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इस क्वेश्चंस का बहुत ही सटीक समाधान हमारे भावी आचार्य श्री ने इस शिविर में करा। और ऑब्वियसली ये शिविर हमारे लिए यूनिक इसलिए था क्योंकि ये महामंदिर क्षेत्र में हुआ, जहाँ की स्वयं आचार्य श्री विराजमान है, और जहाँ आचार्य श्री विराजमान है वहाँ का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली इतना पॉजिटिव था, और वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी कि हम लोग जितने भी पैन इंडिया से स्वाध्याय आए थे वो ज़रूर इतना कुछ सीख के निकले हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप हुआ वो कैच हुआ, और कैच ही नहीं हुआ, फिट भी हुआ, जो कि परमानेंटली फिट हो गया। और ये सब चीज़ें जो हमने सीखी है, ये मैं आशा करता हूँ कि हम और आगे भी मेरे जैसे और जो स्वाध्याय भाई सोल्जर्स, जो महावीर के सोल्जर्स वहाँ थे, वो आगे तक पहुँचाएंगे। और जिन्होंने मिस करा, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ मिस करा। ऐसे कैंप्स बार बार होने चाहिए, आगे भी होने चाहिए जूनियर स्वाध्यायी के लिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके, खुद का ज्ञान बढ़ा सके। और सभी टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया, सिखाया, और हमारे ज्ञान को इतना ये करा, कहता है ना वो सोना तपता है तभी निखरता है। तो हमारी टेस्ट लेने के लिए प्रकृति ने भी कोई रहम नहीं बरसाया था। जैसे शिविर शुरू हुआ गर्मी भयंकर थी, लेकिन सब स्वाध्यायियों ने सहन करा ममता से, और जैसे जैसे समय बीता मौसम ने भी हमारे सामने घुटने टेके और करवट बदलते। अपने घुटने टेकती क्यों नहीं? क्योंकि हर एक सोल्जर ने जिस तरह से सहजता से, सरलता से, ममता से और निडरता से नेचर की हर एक टेस्ट को क्रॉस करा, पार करा, और
क्लियर करा। जो करता भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस जगह वो कैंप हुआ था उस जगह स्वयं आचार्य श्री विराजमान थे, और जहाँ आचार्य श्री विराजमान होते हैं वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स का तो सवाल उठता ही, पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। और हर एक सोल्जर जब जैसे इस कैंप के लिए रिक्रूट हुआ था और एंटर हुआ कैंप के अंदर, तब एक विल और वे लेके आया था कि चाहे जो हो जाए मुझे तो सीखना है, दोनों हाथों से जितना बटोरना है बटोर लेना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, when there is will there is way। और गुरु भगवंतों ने भी बहुत असीम कृपाएं करी हम लोगों पे, दोनों हाथों से हमें जितना देते आएगा उतना दिया, और हर एक चीज़ के अंदर हमें माहिर करा। हर एक शास्त्र जो हमारे शस्त्र उनको किस तरह से कहाँ यूज़ करना है बहुत अच्छे से हमारे प्रोफेसर्स ने भी हमें ट्रेन करा, और हमारी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल सोशल लाइफ की डेवलपमेंट भी कराई। और अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा अंततः कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में जाएं, हम इतने अच्छे से जो शास्त्र हमें सिखाया है, जो शस्त्र हमारे, उसका इतना सटीक यूज़ करें कि जो डर भय अज्ञान जो हमारे शत्रु है इन्हें हमें दूर भगाना है। क्योंकि हम लोग अभी जल्दी अपॉइंट होके जाने वाले हैं, ट्रेनिंग तब हो गई है। सो सभी को आपको ऑल द बेस्ट, हार्दिक बधाई। और एक एम लेके जाना है कि हम चाहे जो हो जाए इस बार जिस भी क्षेत्र में जाए, धर्म की इतनी अच्छी प्रभावना करके आए, इतने पॉजिटिव वाइब्स डाल के आए कि आने वाले साल तक जैसे हम स्वाध्यायी, हमें एक एक नया स्वाध्यायी तक जोड़ना ही है, चाहे जो हो जाए। और हम सब वो कर सकते हैं क्योंकि इतनी तो हमारे में कैलिबर है ही। और अंततः आप सब लोगों के लिए कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा। इन कदमों से छू लो आकाश की ऊंचाई तुम, इन कदमों से नाप लो आकाश की ऊंचाई तुम, और छू लो भाव से इन सागर की गहराई तुम, और छू लो भाव से सागर की गहराई तुम। तारों को ज़मीन पे ले आना है, तारों को ज़मीन पर ले आना है कि अरमान सजा देना। इस बार स्वाध्यायी सेवा में गुरु हस्ती गुरु हीरा के संदेश से आकाश गुजा देना। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जोधपुर में जो 5 दिवसीय शिविर लगा था वो एक बहुत ही सफल शिविर था। इस शिविर में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी, जैसे अंतगढ़ का वाचन कैसे करना है, 8 कर्मों की प्रकृति, अहिंसा का स्वरूप, सचित अचित का विवेक, पचकान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और अनेकांतवाद का सिद्धांत, एक वक्तृत्व कला को कैसे विकसित किया जाए और एक अच्छा स्वाध्यायी कैसे बनाया जाए, ऐसी विभिन्न जानकारियाँ हमें इस शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई। साथ ही भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब से हमने अपनी कई जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया है। ये शिविर एक सफल शिविर रहा है। इस शिविर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस शिविर में हमने काफ़ी धार्मिक जानकारियाँ हासिल की है, और विशेष जो गोचरी बहराने संबंधी जानकारी है, अचित सचित का विवेक है, इसकी हमें बहुत ही छोटी छोटी और बारीक बातों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम सुपात्र दान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर के माध्यम से हमें ये सीखा कि हम धर्म और घर के अंदर, दोनों के अंदर कैसे तालमेल बिठाकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर में हमें सीखने को मिला है। ये शिविर हमारे जीवन की दिशा बदलने में कारगर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस वर्तमान जीवन में जहाँ युवा पीढ़ी, बच्चे, हम सभी सोशल मीडिया में जकड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जिसमें सब उलझे हुए हैं। ऐसे समय में ऐसे शिविर का आयोजन होना बहुत ही कारगर और अच्छा साबित होगा, जिससे कि हम संस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसे धार्मिक शिविरों का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन शिविरों के माध्यम से ही हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। और गुरु भगवंतों के सानिध्य में जो शिविर लगता है और उनके सानिध्य में जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान टिकाऊ होता है, क्योंकि गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनकी कृपा हम पर बनी भी रहती है। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि शिविर से मन में
फूल खिलते हैं, शिविर से मन में खुशियों के फूल खिलते हैं, जीवन में ज्ञान के दीप जलते हैं, जीवन में ज्ञान के दीप जलते हैं। मैंने तो इसमें लाभ ही लाभ देखा है, मैंने तो इसमें लाभ ही लाभ देखा है, क्योंकि इन शिविरों में जन्मों जन्मों के संस्कार मिलते हैं, इन शिविरों में जन्मों जन्मों के संस्कार मिलते हैं। घर का नक्शा बदल दिया, जीवन को बदलना बाकी है, गुरु भगवंतों के चरणों में आए, जीवन को बदलना बाकी है, गुरु भगवंतों के चरणों में आए, नेचर को बदलना बाकी है। और साथ ही अंत में मैं शिविर के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारी का, सभी मेंबर का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हमें परिवार की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी, बल्कि एक परिवार के जैसे हम वहाँ रहे। ये शिविर मेरे लिए एक यादगार शिविर रहेगा। सभी को धन्यवाद और जय जिनेंद्र। तो देखा आप लोगों ने, हमने सभी स्वाध्याय के विचार जाने, उन्होंने अपने अनुभव बताए और सभी को शिविर बहुत ही अच्छा लगा। और सभी की यही कामना है कि ऐसे शिविर बार बार लगे और हमको हमारा ऐसा ही ज्ञानार्जन होता रहे, संत सत्यों का सानिध्य में ऐसे ही बार बार मिलता रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमने शिविर में सीखा वो पर्याप्त नहीं था। हमने अभी कुछ भी ज्ञान अर्जन नहीं किया है ज़्यादा, अभी तो और ज्ञान हासिल करना बाकी है। और सागर जितना ज्ञान है, जिसमें से हमको अभी बूंद जितना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, हर शिविर अटेंड करेंगे, तो एक दिन हम भी एक अच्छे वक्ता, अच्छे स्वाध्याय बन पाएंगे। तो मैं सभी स्वाध्यायों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।